Hello, welcome to CR International Online Classes. Today we are going to discuss chapter number 4, chapter number 2. आज हम चैप्टर नंबर 2 को फिर से डिस्कस करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफाइन द फॉलोइंग, कुछ डिफाइंस दी हुई है, तो आज पहले उनको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले देखिए सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होता है? देखिए द प्रोसेस ऑफ कैरिंग सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि सीड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना बाय एजेंट्स इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। किसके द्वारा ले जाना? बाय एजेंट्स, यानी कि कोई ले जाने वाला उन सीड्स को लेकर जाता है। सीड्स अपने आप तो नहीं जाएंगे, सीड्स या तो किसी एनिमल के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, या फिर बर्ड्स के थ्रू जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तेज हवाओं के द्वारा जा सकते हैं, पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा भी जा सकते हैं। तो ये सब जितने भी मैंने बताए हैं इन सबको हम एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। या ह्यूमन बीइंग के भी द्वारा जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कैरिंग सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एजेंट्स। एजेंट्स सब आपको समझ में आ गया, किसके द्वारा? एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, इनके द्वारा। इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसे क्या कहा जाता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहा जाता है। आगे देखिए जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब ये जर्मिनेशन क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। आप लोगों ने देखा होगा जब हम एक सीड को सॉइल के अंदर जो है बो देते हैं, यानी कि उगाने के लिए हम सीड को डालते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उसमें से छोटा सा पौधा निकलता है। जो वो छोटा सा पौधा निकलता है, बेबी प्लांट निकलता है, वही हमारा क्या होता है? सीडलिंग होता है। उसे हम बेबी प्लांट भी कहते हैं और सीडलिंग भी कहते हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड, सीड का डेवलपमेंट हो गया इनटू सीडलिंग, यानी कि उससे छोटा प्लांट बन गया। तो द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन, ठीक है। आगे देखिए इरिगेशन। इरिगेशन इज द वाटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। आप लोगों ने सुना भी होगा खेतों में सिंचाई होती है, पानी डाला जाता है ना, तो वही उसी चीज को हम इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन इज द वाटरिंग ऑफ लैंड, यानी कि लैंड में, जमीन में पानी डालना, पानी देना, टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर। किस लिए? इसको लैंड को कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, रेडी करने के लिए पहले पानी दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। हमें डिफरेंस बताना है रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप्स में। तो रबी क्रॉप्स देखिए, द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में बोई जाती हैं आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। उन क्रॉप्स को क्या कहा जाता है? रबी क्रॉप्स कहा जाता है। और इसके एग्जांपल व्हीट, ग्राम एक्सेट्रा हो गए, और भी आपकी बुक में देखना। खरीफ क्रॉप देखिए, खरीफ क्रॉप द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द रेनी सीजन। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में बोई जाती हैं आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। उनको कौन सी क्रॉप्स कहा जाता है? खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल मेज, पल्सेस एक्सेट्रा, यानी कि मेज है ना, और पल्सेस दालें, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं। दीज आर, पहले बायोटिक देखते हैं।
दीज आर लिविंग बींग्स सच एज बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। अभी मैंने आपको बताया था कि एजेंट्स क्या होते हैं। तो एजेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक में तो आ जाते हैं सारे लिविंग्स जो जीवित है, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्सेट्रा। दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, और ये सीड के डिस्पर्सल में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखिए एबायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं। दीज आर नॉन लिविंग एजेंट्स, ये नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जीवित नहीं है। लाइक विंड, वाटर एक्सेट्रा। विंड, वाटर, सॉइल, ये सब जितने भी हैं ये सब नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, और ये भी सीड्स के डिस्पर्सल में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। आगे देखिए, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए एक सीड को क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है। एक सीड को जब हम बोते हैं, उसको सोइल के अंदर बोने के लिए, उगाने के लिए हम डालते हैं, तो क्या क्या कंडीशंस जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए ताकि वो एक प्लांट बन सके। एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये चीजें जरूरी है। एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड सनलाइट चाहिए, आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नीड ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड डिस्पर्सल की आवश्यकता क्यों होती है, जरूरत क्यों होती है। नेम द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, और हमें कुछ एजेंट्स के नाम बताने हैं जिनके द्वारा सीड्स का डिस्पर्सल होता है। देखिए, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स। नया प्लांट बनने के लिए ही डिस्पर्सल की जो है आवश्यकता होती है, ठीक है। बर्ड्स, ह्यूमन, एनिमल्स, एयर एंड वाटर आर सम एजेंट्स, ये सभी एजेंट्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, जो कि सीड्स के डिस्पर्सल के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इनके द्वारा ही सीड्स का डिस्पर्सल होता है। सीड एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर नंबर 2 के। आप लोगों को ये अच्छे से लर्न करने हैं। Hello, welcome to CR International Online Classes. Today we are going to discuss chapter number 4, chapter number 2. आज हम चैप्टर नंबर 2 को फिर से डिस्कस करेंगे यहाँ पर, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफाइन द फॉलोइंग, कुछ डिफाइंस दी हुई है, तो आज पहले उनको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले देखिए, सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि सीड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, बाय एजेंट्स इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। किसके द्वारा ले जाना, बाय एजेंट्स, यानी कि कोई ले जाने वाला उन सीड्स को लेकर जाता है। सीड्स अपने आप तो नहीं जाएंगे, सीड्स या तो किसी एनिमल के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, या फिर बर्ड्स के थ्रू जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तेज हवाओं के द्वारा जा सकते हैं, पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा भी जा सकते हैं। तो ये सब जितने भी मैंने बताए हैं, इन सबको हम एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। या ह्यूमन बीइंग के भी द्वारा जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कैरिंग सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एजेंट्स। एजेंट सब आपको समझ में आ गया, किसके द्वारा, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, इनके द्वारा। इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसे क्या कहा जाता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहा जाता है। आगे देखिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब ये जर्मिनेशन क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। आप लोगों ने देखा होगा
जब हम एक सीड को सॉइल के अंदर जो है बो देते हैं, यानी कि उगाने के लिए हम सीड को डालते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उसमें से छोटा सा पौधा निकलता है। जो वो छोटा सा पौधा निकलता है, बेबी प्लांट निकलता है, वही हमारा क्या होता है, सीडलिंग होता है। उसे हम बेबी प्लांट भी कहते हैं और सीडलिंग भी कहते हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड, सीड का डेवलपमेंट हो गया इनटू सीडलिंग, यानी कि उससे छोटा प्लांट बन गया। तो द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जर्मिनेशन। ठीक है, आगे देखिए, इरिगेशन। इरिगेशन इज द वाटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। आप लोगों ने सुना भी होगा, खेतों में सिंचाई होती है, पानी डाला जाता है ना, तो वही उसी चीज को हम इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन इज द वाटरिंग ऑफ लैंड, यानी कि लैंड में, जमीन में पानी डालना, पानी देना, टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर। किस लिए, इसको लैंड को कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, रेडी करने के लिए पहले पानी दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। हमें डिफरेंस बताना है रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप्स में। तो रबी क्रॉप्स देखिए, द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में बोई जाती हैं आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। उन क्रॉप्स को क्या कहा जाता है, रबी क्रॉप्स कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम एक्सेट्रा हो गए, और भी आपकी बुक में देखना। खरीफ क्रॉप देखिए, खरीफ क्रॉप द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द रेनी सीजन। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में बोई जाती हैं आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। उनको कौन सी क्रॉप्स कहा जाता है, खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल मेज, पल्सेस एक्सेट्रा, यानी कि मेज है ना, और पल्सेस दालें। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं। दीज आर, पहले बायोटिक देखते हैं, दीज आर लिविंग बींग्स सच एज बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। अभी मैंने आपको बताया था कि एजेंट्स क्या होते हैं। तो एजेंट्स भी टू टाइप के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक में तो आ जाते हैं सारे लिविंग्स जो जीवित है, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्सेट्रा। दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, और ये सीड के डिस्पर्सल में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखिए एबायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं। दीज आर नॉन लिविंग एजेंट्स, ये नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जीवित नहीं है। लाइक विंड, वाटर एक्सेट्रा। विंड, वाटर, सॉइल, ये सब जितने भी हैं ये सब नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, और ये भी सीड्स के डिस्पर्सल में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। आगे देखिए, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए एक सीड को क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या जरूरत होती है। ठीक है, एक सीड को जब हम बोते हैं, उसको सोइल के अंदर बोने के लिए, उगाने के लिए हम डालते हैं, तो क्या क्या कंडीशंस जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए ताकि वो एक प्लांट बन सके। एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये चीजें जरूरी है। एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड सनलाइट चाहिए, आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नीड ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड डिस्पर्सल की आवश्यकता क्यों होती है, जरूरत क्यों होती है। नेम द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, और हमें कुछ एजेंट्स के नाम बताने हैं जिनके द्वारा सीड्स का डिस्पर्सल होता है। देखिए, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स। नया प्लांट बनने के लिए ही डिस्पर्सल की
जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, बर्ड्स, ह्यूमन, एनिमल्स, एयर एंड वाटर आर सम एजेंट्स, ये सभी एजेंट्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, जो कि सीड्स के डिस्पर्सल के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इनके द्वारा ही सीड्स का डिस्पर्सल होता है। सीड एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर नंबर 2 के। आप लोगों को ये अच्छे से लर्न करने हैं।